Assalamu alaikum dear viewers, Najib Al-Yusufzai, MPhil in Chemistry from channel Najib Chemistry Insight। Dear viewers, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम और उसके बाद हमने बात की थी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि अलजेब्रिक मेथड है क्या। द अलजेब्रिक मेथड इज अ मैथमेटिकल मेथड used to balance chemical equation by using simultaneous linear equation या simultaneous linear equation। याद रखिए वो मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जिसमें हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब सबसे पहले सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किस इक्वेशन को कहा जाता है। याद रखिए वो केमिकल इक्वेशन जो दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन पर मुश्तमिल हो और वो लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल रखते हो। तो इसलिए आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन जो दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन पर मुश्तमिल हो और उसके साथ साथ वो दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल रखते हो विद सेम वेरिएबल्स। ऐसा लीनियर इक्वेशन जो दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन पर मुश्तमिल हो और वो लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल रखते हो, ऐसा लीनियर इक्वेशन कहलाता है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और वो मेथड ऑफ बैलेंसिंग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसको हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की मदद से सोल्व करते हैं, वो मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहलाता है अलजेब्रिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो ये अलजेब्रिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन है। अब आते हैं कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की मदद से जब हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें हम किन स्टेप्स का यूज करते हैं या किन रूल्स का यूज करते हैं। वो रूल्स या वो स्टेप्स हैं तो पहला स्टेप है सबसे पहले उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखो। दूसरा, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट को वेरिएबल असाइन करो। से फॉर एग्जांपल वो वेरिएबल आप हर रिएक्टेंट के साथ किसी के साथ ए लिखो, दूसरे के साथ बी, तीसरे के साथ सी और अगर फोर्थ है तो उसके साथ डी, फिफ्थ है तो उसके साथ ई, इस तरह वेरिएबल लिखो। कभी कभार हम ए बी सी डी यूज करते हैं लोअर केस, कभी कभार हम डब्ल्यू एक्स वाई जी ये वेरिएबल यूज करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वो एग्जांपल में समझने की कोशिश करें। नंबर थर्ड, जब आप वेरिएबल असाइन कर लोगे उसके बाद हर एलिमेंट यानी केमिकल स्पीशीज जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं हर रिएक्टेंट के लिए अलग अलग इक्वेशन बना लो। इसी तरह नंबर फोर्थ, फिर हर इक्वेशन को अलग अलग सोल्व कर लो। फिर हर इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो नंबर आपको मिले वो नंबर लाके अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद हर केमिकल स्पीशीज के साथ लिख दे।
जिसके लिए बुक वाले ने लिखा है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। जब नंबर सॉल्व करने के बाद, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो नंबर आपको मिलते हैं वो नंबर लाके केमिकल स्पीशीज के साथ लिख दो, तो इस तरह आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेप कैसे एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे अप्लाई किए जाते हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में, और कैसे इन स्टेप्स की मदद से एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है तो ये एक एग्जांपल है जिसमें आयरन को रिएक्ट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ और नतीजे में आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब पहला रूल ये था कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। अब ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्योंकि इस साइड पे आयरन एटम 1, इस साइड पे 2 हैं, इस साइड पे ऑक्सीजन एटम 2, इस साइड पे 3 हैं। पहला रूल यही था कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले लिख दो, वो हमने लिख दिया। ये आपका स्टेप 1 हुआ या रूल 1 आपने अप्लाई किया। अब आते हैं दूसरा रूल क्या था। दूसरा रूल ये था कि इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व हर केमिकल स्पीशी को वेरिएबल असाइन कर दो, यानी ए बी सी लिख दो या एक्स वाई जी लिख दो। तो आते हैं दूसरा स्टेप अप्लाई करते हैं। पहले यही अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दो। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, या स्टेप 2 अगर आप हर स्टेप अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो फिर एक बार फिर से अपना अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दो और उसको इस तरीके से वेरिएबल असाइन कर दो। तो ये आपका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है। तीसरे स्टेप में हमें कहा गया था कि इक्वेशन बना लो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन किस तरीके से बनाने हैं याद रखिए। यहाँ पे हमारे पास ये आयरन एटम यानी A इक्वल है किस चीज के, 2C के, क्योंकि C वेरिएबल हमें ये बता रहा है कि आयरन एटम कितने हैं, 2 हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि A जो कि यहाँ पे इस साइड पे 1 है, अगर इस साइड पे आयरन एटम 2 होते तो हम यहाँ पे लिखते 2A, 3 होते तो यहाँ पे लिखते 3A। इसी तरह अगर आयरन एटम यहाँ पे 3 होते तो हम यहाँ पे 3C लिखते, 4 होते तो 4C लिखते। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन बना। इसी तरह दूसरा इक्वेशन क्या बनाना है। दूसरा इक्वेशन B यानी ऑक्सीजन एटम इस साइड पे और उस साइड पे आपने रिलेट करने हैं। इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपने बनाने हैं कि आपने सेम केमिकल स्पीशी को दोनों साइडों पे रिलेट करना है वेरिएबल की मदद से। वेरिएबल की मदद से वेरिएबल के नंबर के साथ नंबर लगाने हैं कि इस साइड पे इतने हैं, उस साइड पे इतने हैं। इस तरीके से आपने इक्वेशन बनाने हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमने बनाना है इस साइड पे 2B यानी B कितने हैं, B हमें बता रहा है कि ऑक्सीजन एटम 2 है इस साइड पे, और इस साइड पे कितने हैं, इस साइड पे 3 हैं। तो 2B इक्वल है 3C के। C हमें ये बता रहा है कि इस साइड पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3 हैं। तो ये आपके इक्वेशन बन गए हैं। अब इनमें से हर इक्वेशन को अलग अलग हमने सॉल्व करना है। तो ये आपका तीसरा स्टेप जिसमें आपसे कहा गया था कि आप इक्वेशन बना लो। इक्वेशन किस तरीके से बनाने हैं, वेरिएबल की मदद से सेम केमिकल स्पीशी को या सेम एलिमेंट को एक दूसरे के साथ या दोनों साइडों पे रिलेट करना है। तो ये आपका तीसरा स्टेप हुआ। अब आते हैं नंबर 4th स्टेप। 4th स्टेप में हमें ये कहा गया है कि हर इक्वेशन को अलग अलग आपने सॉल्व करना है। तो याद रखें इनमें से किसी एक वेरिएबल को आपने सपोज करना है 1 के बराबर या 2 के बराबर या 3 के बराबर सपोज करना है। तो से फॉर एग्जांपल नंबर 4th स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन वेरिएबल में से किसी एक को किसी मखसूस नंबर के बराबर
सपोज करेंगे कि से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट c इज इक्वल टू 2, यानी मैंने c को 2 के बराबर कंसिडर किया कि c बराबर है 2 के। अब इस 2 की मदद से मैं क्या करूंगा, अपना इक्वेशन सॉल्व करूंगा। वो कैसे, यहां देखें, पहले a को सॉल्व करते हैं, या सॉल्व इक्वेशन फॉर आयरन। आयरन के लिए पहले अपना इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग ए को सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए ए चूंकि हमने कहा था कि a इज इक्वल टू 2c, और ये चीज हमें मालूम है कि 2c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू है 2, तो 2 2 ज़ा 4, यानी a की वैल्यू क्या है, 4 है। इसी तरीके से सॉल्विंग b, c की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, a की वैल्यू हमने मालूम कर दी, और अब करते हैं b की वैल्यू मालूम। तो b की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, और b के लिए इक्वेशन हमने क्या बनाया था, हमने कहा था कि 2b इज इक्वल टू 3c। अब हमें ये चीज भी मालूम है कि c की वैल्यू है 2, तो 2b इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। अब यहां देखें, वेरिएबल इस तरफ और ये नंबर इस तरफ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपका आंसर क्या आया, 3 आया, यानी b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो आपके इस इक्वेशन में b की वैल्यू है 3। अब चूंकि आपको a की वैल्यू भी मालूम हो चुका है जो कि 4 है, इसी तरह b की वैल्यू भी मालूम हो चुका है और c की वैल्यू भी मालूम हो चुका है। अब जहां a लिखा है वहां पे आपने 4 लिखना है, जहां b लिखा है वहां पे आपने अपने अनबैलेंस्ड इक्वेशन में 3 लिखना है, जहां पे c लिखा हुआ है वहां पे अपने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 लिखना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में, यानी जो मेरा ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में मैं a की जगह a की वैल्यू लिखूं, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू लिखूं, तो मेरा जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, यहाँ पे 4 लिखा मैंने। इसी तरह b की वैल्यू है 3, यहाँ पे 3 लिखा, और इसी तरह c की वैल्यू है 2, जो कि हमने सपोज किया था या कंसिडर किया। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बाय अलजेब्रिक मेथड। अब एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह का दूंगा, आपने इन रूल्स की मदद से, इन्हीं स्टेप्स की मदद से बैलेंस करना है। याद रखिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मैथमेटिकल वर्क है, कभी भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में भी लिखा था कि अलजेब्रिक मेथड एक मैथमेटिकल मेथड है, तो इसलिए इस मैथमेटिकल मेथड को प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन दे रहा हूं। एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हाइड्रोजन को आप रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, नतीजे में प्रोड्यूस हो रहा है वाटर। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह एक सिंपल इक्वेशन और दे रहा हूं, हाइड्रोजन को आप रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ और नतीजे में प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो आपने इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना है अलजेब्रिक मेथड से। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हैं, चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हर नया लेक्चर आते ही आपको पता चले। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय पॉलीएटॉमिक आयन मेथड। पॉलीएटॉमिक आयन मेथड कौन सा मेथड है और किन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है।